हाय एवरीवन, इफ़ यू फीलिंग पेन इन ट्विन फ्लेम जर्नी अपने हस्बैंड पार्टनर के साथ, अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो आप बहुत सही वीडियो पे आए। आज हम बात करने वाले हैं 6 टाइप के ऐसे पेन जो आपकी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाए फिर भी फेस करना पड़ता है, यूनियन नहीं होगा तब भी फेस करना होता है। तो आप करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिटेल से हम बात करेंगे और इससे आप अपने आप को हील भी कर पाएंगे। इन चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप मैरिज करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है आप पर और आपकी एनर्जीज़ का प्रभाव उन पे पड़ता है और आपका भाग्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि हस्बैंड, पार्टनर, लवर का एक दूसरे से भाग्य, प्रारब्ध जुड़ा हुआ रहता है। और इसी कारण से अगर आप नहीं भी उनके साथ रहेंगे फिर भी आप परेशान रहेंगे। अगर कोई कर्मा है, अनसॉल्व्ड इशू है, तो आप उनसे मिलेंगे तभी भी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग यहाँ आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं आश्रम में भी और यहाँ काफ़ी बार हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान भी। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे ये जर्नी को हम कंप्लीट कर सकते हैं? पहला इम्पैक्ट जो आता है वो है मिररिंग इम्पैक्ट। वन बाय वन में एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप होंगे, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, अगर आप किसी के साथ एक ऐसे कनेक्शन में होंगे जो बहुत पास्ट लाइफ का है, तो आप हार्ट एरिया पे, अपने लाइफ में, अपने बॉडी पे इस तरह की चीज़ें फील करेंगे। मैंने कल बात करी थी कैसे आपको सेंसेशंस बॉडी में फील होते हैं। आज हम और ज़्यादा इसको डीप लेवल पे जा रहे हैं, किस तरह के पेन या किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। पहला है मिररिंग इफ़ेक्ट। तो मिररिंग इफ़ेक्ट का यहाँ मतलब ये है कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं भी मिलते हैं तो 5D से उनकी एनर्जीज़ आप पिक करते रहते हैं, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आप उनसे मिलेंगे तभी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो 3D प्लेन पे यूनियन करना बहुत इजी होता है। अगर आपकी मैरिज हो गई है उनसे, वो आपके साथ में रह रहे हैं, तो उन्हें हील करना कई बार पॉसिबल होता है। लेकिन 5D प्लेन पे आप अगर स्पिरिचुअली राइट वे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोग साथ में हैं, यूनियन हो चुका है, तो भी उनसे ट्रिगर बहुत मिल रहा है, मिररिंग कर रहे हैं आपको, आपकी फॉल्ट और कमियों को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने पैटर्न पे। क्योंकि अगर मैं आप, कई लोग ऐसे पूछते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए, सामने वालों को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप खुद पे काम करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, खुद के उस पैटर्न को चेंज कर देते हैं, तो मिररिंग इफ़ेक्ट बंद हो जाता है। दूसरे प्रभाव पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेंस इमोशनल पुश एंड पुल फील होता है। यहाँ पे लोगों की एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को इंटेंस इमोशनल पुश एंड पुल फील होता है। काफ़ी बार लगेगा आपको ये सारी चीज़ें माया को छोड़ के, इन सारी ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ के आप कहीं और चले जाएं, किसी विरक्त स्थान पे चले जाएं, हिमालय पे चले जाएं और इन सब चीज़ों से डिसअटैच हो जाएं। पर वहाँ पर जाने पर भी आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आप पेन फील करते रहेंगे। आप उस समय उन चीज़ों को सप्रेस कर देंगे। जैसे कोई पेड़ गुलाब को खिलने ना दे, किसी रोज़ को, किसी फ्लावर को खिलने ना दे, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए आत्मघाती होगा, वो सेल्फ हर्ट होता है। अगर आप सब कुछ जानकर भी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ हर्ट। आप इस जर्नी में कई बार सेल्फ हर्ट करते हैं और कुछ लोग इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, सेक्सुअलिटी उन चीज़ों को बैलेंस ले रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं उतना बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर उस फेज पे नहीं है। तो आपको उस समय पेशेंस रखना चाहिए और जो कुछ है उसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी बार पुश पुल होगा, बट उसमें आपको उन सारे सिचुएशंस में नहीं जाना है। आगे के मेडिटेशंस में मैं बात करूंगा इस चीज़ को प्रॉपरली अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो पर्सनल ग्रोथ होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। इस कारण जब भी कोई चीज़ परिवर्तित हो रही होती है, आपके कोई पैटर्न बदल रहे होते हो, दिस इज़ वेरी पेनफुल। अगर आपके पास लाइफ कोई कर्मा है, कोई पैटर्न है, कोई कंडीशनिंग है, पेरेंट्स ने कुछ सिखाया हुआ है,
बट आपकी जब ग्रोथ स्टार्ट होती है, ये उस सिचुएशन में भी होता है जब अपने ट्विन फ्लेम से आप नहीं मिले होते हैं, और उस सिचुएशन में भी होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हुए होते हैं। दोनों सिचुएशन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है, रूपांतरण तो होना ही है, और इसी रूपांतरण की प्रक्रिया आपको पेन फील कराती है, और ये होना निश्चित है। हाँ, ये है कि जब आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिल जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, और उसके पहले जब आप नहीं मिले होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी भी आपकी जर्नी लाइफ थोड़ी पेनफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, सेपरेशन एंड रीयूनियन। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना यूनियन के, बिना शिव के शक्ति से मिले प्रकृति की रचना नहीं हो सकती, संसार की रचना नहीं हो सकती। आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आत्म विकास होता है, तो यूनियन का भी एक पर्पस है, और जब भगवान शिव माँ सती से अलग हो रहे हैं उसका भी एक पर्पस है, उसके पीछे भी मानव कल्याण है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ एक विधि के अनुसार है, एक हर अरेंजमेंट जो प्रकृति के द्वारा एक सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, और इसी वजह से आपके बीच सेपरेशन भी हैपनिंग होता है। दिस इज़ एक्चुअली पेनफुल, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में सोचते हैं कि मेरा यूनियन ही हो जाएगा, मैं अपने पार्टनर के साथ इमर्ज्ड हो जाऊंगा, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो भी आपकी जो जर्नी है कंप्लीट नहीं होगी, और जब सेपरेशन होता है दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल। नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोगों के द्वारा आया है वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का है। काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं क्योंकि ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट इन रियलिटी अगर आप सेल्फ पे वर्क नहीं करते हैं तो यकीन मानिए ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस को देखता हूँ, मेडिटेशंस कराता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जिसमें फ़ील कराते हैं, बातें जो बता रहे होते हैं उसमें वो काफ़ी कुछ स्ट्रगल फील किया है इस जर्नी में। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं, उनके ट्विन फ्लेम हैं आप, तो रियलिटी में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेल करनी पड़ेगी इन दिस जर्नी। तो दिस इज़ वेरी पेनफुल। अगर वो नहीं भी मिले होते हैं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, अगर मिल जाते हैं फिर भी वो सोशल फेयर से आपको ऊपर आना ही पड़ता है। नेक्स्ट फेज़ क्या है? अनसॉल्व्ड कर्मा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है दोस्तों, जो आपको इस जर्नी में फील करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके डीएम डिवाइन मस्कुलिन आपसे दूर हैं, उन्होंने किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिलीज़ नहीं किया है या उस पर वर्क नहीं किया है, वो अनसॉल्व्ड ही है, उस पर पूरी तरह से काम नहीं हुआ है, तो वो पर्सन उनके लाइफ में दोबारा आता है, अपना रोल प्ले करता है, अपनी बात करता है, और कहीं ना कहीं वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं। दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर डीएफ्स। जो भी डिवाइन फेमिनिन हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत पेनफुल होगी, और ऐसे ही डीएम के साथ भी होता है। अगर डीएफ का कोई कर्मा है किसी पर्सन से रिलेटेड, तो कई बार उसको वो ध्यान करके हील कर लेती है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है ऐसा नहीं हो पाता है। जो भी पर्सन के साथ उसका कर्मा है वो पर्सन पर्टिकुलर आता है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, उससे अटैचमेंट होता है या उससे दुश्मनी होती है, और कहीं ना कहीं डीएफ की लाइफ उससे टोटली डिस्टर्ब होती है, इस कारण से वो अपने डीएम से अलग हो जाती है। इसमें आप कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी, उसके लवर भी, पार्टनर भी, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी, कोई भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये सारी बेसिक 6 रीज़न की वजह से इन दिस जर्नी यू फील पेन। तो अगर आप ये सारे पेन्स फील कर रहे हैं या इनमें से कोई भी पेन फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। शैडो वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी मैं नेक्स्ट मंथ में ट्विन फ्लेम मेडिटेशन ला रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन आप ऐप के थ्रू करा सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा, अभी जल्दी कोर्स के अपडेट आएंगे तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दिया है। एंड नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं अपना प्रोटेक्शन करना, बिकॉज बहुत सारे ट्विन फ्लेम मास्टर सोल्स होते हैं अपना प्रोटेक्शन नहीं करते प्रॉपर, तो साइकिक अटैक इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये सारे जो निगेटिव फेजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में छोटी छोटी नोकझोंक होती, प्रॉब्लम आती, सेपरेशन हैपनिंग होता है, तो आप इसे होपफुली ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।